के हाथ जितना लगा वो तमाम तर चीजें तो हमारे सामने आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सोलर रेगुलेशंस का नोटिस भी ले लिया। पावर डिवीजन को नज़रसानी अपील दायर करने की एक हिदायत की है। सो कुछ असगर चौधरी साहब, हम समझ सकते हैं कि कुछ इस पे हो सकता है? जी जी बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म साहब इतने रंजीदा हुए कि मतलब आंसू बह रहे थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इसके ऊपर साइन किए हैं और फिर उन्होंने नोटिस ले लिया है। मैं सारा बानो साहबा की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। एक वज़ीर हैं, आजकल पानी और बिजली के जन्म शरफ दौर में वो उन्होंने PTCL भेज दी थी, कितने की बिकी थी सबको पता है और क्या कुछ वहाँ पर हुआ था। आज 7000 मेगावाट बिजली ये आपकी सोलर से पैदा हो रही है। आप कहते हैं कि ये जनाब जो है बिजली है ना, हमें 11 रुपये में दे दो और शाम को हमसे 40 रुपये में बिजली वापस लो और ऊपर 18 रुपये GST भी दो। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपकी हुकूमत के दौर में CNG आई थी, अरबों रुपए किसकी जेब में गए थे उस वक्त CNG की। आज ये हालत ये हो चुकी है पिछले 4-5 सालों से कि लोगों ने गाड़ियों से CNG की किट्स ही सारी निकलवा दी हैं और उसकी कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। आपने तरगीब दी थी, बातें बहुत है साहब, वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया। मार्का हक की बुनियाद महसूस की। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज का बुलवाला है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आर्मी की बात होती है, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से बात होती है। सायरा बानो साहिबा आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आप समझती हैं कि महमूद खान अचकजई का जो एक ये बयान सामने आया है जिसपे ख्वाजा आसिफ भी बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो गए हैं, ये क्या ज्यादती नहीं हुई उनकी जानिब से पाक फौज को लेकर? जी आकाशा, अभी सब जो हालात हैं और आपकी बात सही है कि दुनिया में नाम हुआ है, बोलबाला हुआ है, तो इस किस्म के जो बयानात हैं उससे परहेज करना चाहिए। और लेकिन जो आपने ख्वाजा आसिफ का नाम लिए तो जो ख्वाजा आसिफ इस पे भड़क उठे तो मुझे उनके भड़कने की समझ नहीं आई। कि एक वक्त था जब यहाँ पर भी जब MQM का दौर था यहाँ सिंध में, तो उसके बाद वो बातें ऐसे करते थे कि उनकी बातों पे हंसी आती थी। यहाँ तक लोग कहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह कि अगर ये हदीस मुबारका भी सुनाएंगे तो हम किताब से चेक करेंगे कि आया सही सुनाई है या कुछ इन्होंने रद्दो बदल की है। तो ख्वाजा आसिफ ने जो बयान, क्या उस वक्त शोहदा का दिल नहीं दुखा था कि जो उस 65 और 71 की जंगों में जो जवानों ने, वो कहते हैं जामे शहादत नोश किया, जिन घरों में जवान लाशें गए, तो जो बयान उस वक्त इनकी जुबान से निकला, जिन्होंने इल्जाम लगाया जंगे हारने का, इनके लीडरान ने बोटियां नोचने का और खुदा जाने क्या क्या बोला है, कोई दूर की बात नहीं है। ये अभी 2022 गुजरा वाला जलसा याद होगा और उससे पहले जिस तरीके से उंगली लहरा लहरा कर आपके हाजिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, क्यों पहले वाले क्या मतलब क्या उनके खिलाफ बोल सकते थे, वो हाजिर सर्विस थे। तो जो इन्होंने बयान दिया ना, जब ये इस किस्म की बयानबाजी करते हैं ना, तो जिन्होंने मजम्मत भी करनी होती ना अचकजई साहब की, तो वो मजम्मत कहीं पीछे रह जाती है और वो कहते हैं ना कि 4 अल्फाज निकलते हैं कि जिन लोगों ने असेंबली के फ्लोर पे, जिनको आपने वजीर दिफा बना दिया, जिनको उठाकर ऊपर कुर्सी के ऊपर चढ़ा दिया अयाज सादिक साहब को, उन्होंने तो हमारे चीफ की टांगें कांपने और माथे पे पसीने का जिक्र किया। फिर इनके ये बंदे जो मैं आपको सच बता रही हूँ, आप PTI की बात करती हैं, ये तो बहुत बाद की बात है। उससे पहले जिस किस्म की ये लोग जुबान इस्तेमाल करते रहे हमारी पाक फौज के खिलाफ, मतलब क्या हम अपना एक बटन दबा के उसको डिलीट कर लें या ये गूगल से वो सारी चीजें डिलीट कर दें, आज वो उस तरफ है। तो वो उनको, यह भी असेंबली में भी हुई थी जिस वक्त मैं थी, जब मेरी पहली स्पीच थी, तो इनको मैंने यही कहा था कि अब अगर आगे कभी जिंदगी में आपकी तरफ से इस किस्म का बयान आया तो फिर हम आपको बताएंगे। आप जिस वक्त इक्तिदार में नहीं होते उस वक्त आप पत्नी खुदा जाने खलाई मखलूक और क्या क्या आप करते हो, और अभी तो ये बयान कोई दूसरा शख्स देता तो वो उस बयान का बड़ी धूम मचती और वो होता, डंका बजता। लेकिन जैसे इन्होंने ये बयान दिया, आप सोशल मीडिया उठा के देखने, लोगों ने इन्हीं को बुरा भला बोला है कि भाई क्या अपने बयान भूल गए हो। बाकी अचकजई साहब को ये नहीं करना चाहिए। इस वक्त मुल्क का टेम्परेचर वैसे ही, वो कहते हैं कि मौशी, उस पर भी हमारा झगड़ा चल रहा है और क्या कहते हैं सियासी भी झगड़ा चल रहा है और बैरूनी दबाव और तमाम चीजें हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि इंसान हर वक्त बोलता ही रहे या हर वक्त कुछ बोलता रहे। बाज वो चीजें होती हैं, इंसान बाद के आपस की बातें रख लेनी चाहिए, उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जिन साहब ने ये बीड़ा उठाया है, हमें उनकी बातें सुनकर हंसी आई है और उनकी बातों के ऊपर लोगों ने उनको कुछ फूल ही बरसाए हैं, बाकी किसी उस पे नहीं है। कोई दूसरा बोल लेता, इनको नहीं बोलना चाहिए था।
तो ये बैठ के इन्होंने जंगे हारने का इल्जाम लगाया है और तमाम चीजें, मतलब वो सारी किस तरीके से फौज के बारे में इन लोगों ने मगलजात बकी हैं, उसके बाद ये बोलते हैं तो हंसी आती है। बाकी नहीं कहना चाहिए था उनको, नहीं कहना चाहिए था। इसने पहले सोलर के सब्ज बाग दिखाए हैं और अब इस पर चार्ज भी करेगी। मतलब अवाम जाए तो जहाँ जाए कहाँ। हम आप भी हमेशा हमारे प्रोग्राम में यही बात करते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक्स है उसमें अवाम की बात नहीं होती है, हालांकि हमें अवाम की बात करनी चाहिए। आज कर रहे हैं हम अवाम की बात। अवाम पे एक नया बोझ डालने की तैयारी जो है वो उरूज पर है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसने अवाम पे, वो तो किसी अक्लमंद ने कहा था कि भाई जब से बानी कैद में है अच्छी खबरें आ रही हैं। मुझे तो अच्छी खबरें ये मिली कि गैस के फिक्स चार्जेस बढ़ गए, मीटर के जी जी। जो सनतकार को यूनिट दिए वो यूनिट का बोझ भी मैं भरूंगी। यहाँ पर बेसिकली ये कि ये जो जिन बंदों को लगाया है ना, इनकॉम्पिटेंट है। ये कहते कुछ है करते कुछ है। इनके हाथ में इस, मतलब अब मैं क्या कहूँ उनको, कि बंदर के हाथ में माचिस दे दिए, वो जगह जगह आग लगाते फिर रहे हैं। और जो हमारी इकोनॉमी का इस वक्त जो हाल है, वो कहते हैं एक एसआरओ पे टिकी हुई होती है। आपका काम है, सुबह एक एसआरओ निकला, आपका मतलब आ गया माल पोर्ट से, आपने इंपोर्ट कर लिया ये वो, शाम में वो एसआरओ चेंज हो गया और आपने अगले पे 40% लगाना है, 50% लगाना है। मसला ये है कि आपको भी तमाम चीजें पता है, जो मेरे साथी बैठे हुए उनको भी तमाम चीजें पता है, और जो अवाम है वो भी बेवकूफ नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों को सही कौन करेगा? यही गवर्नमेंट थी जो सोलर पैनल के लिए, जो इसलिए कि अब आप सबूत बहुत सारे हैं, लेकिन बात यह है कि सारे सबूत ही अगर मैंने मुहैया कर दिए तो ये बैठे हुए क्या करेंगे? आप हमारे पोर्ट पर आकर देखें, कैसर शेख साहब ने इस वजारत से तौबा कर ली थी ना, वो हट गए। अभी इसके बाद कोई जुनेद साहब हैं, आपने पोर्ट की कोई खबर भी नहीं सुनी होगी। यहाँ पर आप एक गोदाम तो चेक कर लें, 4-4 जहाज यहाँ पर बैटरीज के और सोलर पैनल के यहाँ पर डंप हुए में। जी। उससे पहले जो मंगवाए गए थे, आपने अपने खानदान के बंदे को फायदा देने के लिए, आपने देखा होगा उनका बेटा टर्की भी गया था साथ, ना कोई ओहदा ना कुछ, लेकिन वजीर आजम के साथ वो वहां पर जो कारोबारी हजरात से मिलने के लिए वो शख्स वहां पर बैठा हुआ था। जब ये अवाम को सब्ज बाग दिखा के आपने ये तमाम चीजें करके, अब आपको याद आया कि ओ ये तो ये हो गया। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, जुल्म नहीं है कि तोशा खाना की चीजें कम पैसे देकर खरीदी, वो लीडर जेल में, और जिन्होंने आईपीपीस के बम फोड़े अवाम के सर के ऊपर, और उसमें आप सिर्फ नून को ना कहें, नून के बाद पीपी ने भी लगाई हैं, उसके बाद जो उनके बड़े बड़े कारोबारी दोस्त सनतकार रिश्तेदार वो हैं, और तो और हमारी एफएफसी भी पीछे नहीं है, हमारी फौजी फर्टिलाइजर 10 तो आईपीपीएस उनकी हैं। कबीर वाला की तरफ चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, वहां पर आपने जिसके हाथ जितना जितना लगा उसने उतना उतना लिया है। बहुत शुक्रिया मैम। मार्का हक की बुनियादन महसूस की। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज का बुलवाला है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आर्मी की बात होती है, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से बात होती है। सायरा बानो साहिबा आप भी हमारे साथ मौजूद है। क्या आप समझती हैं कि महमूद खान अचकजई का जो एक ये बयान सामने आया है, जिसपे ख्वाजा आसिफ भी बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो गए हैं, ये क्या ज्यादती नहीं हुई उनकी जानिब से पाक फौज को लेकर? जी आकाशा, अभी सब जो हालात हैं, और आपकी बात सही है कि दुनिया में नाम हुआ है, बोलबाला हुआ है, तो इस किस्म के जो बयानात हैं उससे परहेज करना चाहिए। और लेकिन जो आपने ख्वाजा आसिफ का नाम लिए, तो जो ख्वाजा आसिफ इस पे भड़क उठे, तो मुझे उनके भड़कने की समझ नहीं आई।